ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। सुत पंचमी महापर्व की आचार्य धर्षण कुशदंत भूतबली महाराज की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का दिन है। आज का दिन गणतंत्र दिवस है। आज कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस। आप लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? क्यों? क्योंकि उस समय देश का संविधान लिखा गया था। तो अब 26 जनवरी को देश के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज अपने धर्म का गणतंत्र दिवस है, क्योंकि आज हमारी सावक और साधु की चर्या का संविधान लिखा गया था। इसके पहले जो था वह सब मौखिक था, छुसम अच्छा था, तो लिपिबद्ध नहीं किया गया था। लेकिन आज के दिन को वह लिपिबद्ध किया गया था। होंडा ने काल की 24 के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के पश्चात गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, ये 3 केवली भगवान हुए जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात 5 आचार्य पूर्ण द्वादशाम के ज्ञानी शुद्ध केवली हुए। उसके बाद 11 अंग के वेत्ता 11 आचार्य हुए। उसके बाद 5 आचार्य 11 अंगों के धारक हुए। इसके बाद सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु एवं लोहारी ये आचार्य मात्र आचार अंग के धारक हुए। इन्हीं के साथ अंग और पूर्व वेत्ताओं की परंपरा समाप्त हो गई और सभी जो हैं अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य परंपरा से आचार्य श्री दर्शन महाराज को प्राप्त हुआ। धीरे धीरे क्षयोत्सव घटता गया। गिरनार पर्वत पर गुफा में दर्शन महाराज जी को अपने निमित्त ज्ञान से ऐसा मालूम पड़ा कि आगे जो है ना और क्षयोत्सव घटता चला जाएगा। फिर आगे श्रुत देवता का ज्ञान कैसे होगा? जिनवाणी को लोग कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कि जैन धर्म क्या है, सावक क्या है, साधु क्या है, भगवान क्या है, कैसे जानेंगे? वो ऐसा हुआ कि एक दिन वहाँ रात्रि के अंतिम प्रहर में ध्यान लगा रहे थे। उनका ध्यान भंग हो गया। जब उनका ध्यान भंग हुआ, उन्होंने विचार किया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब धीरे धीरे क्षयोत्सव घटता चला जा रहा है, घटता चला जाएगा। लोग शुद्ध ज्ञान से अपरिचित होते जाएंगे। मेरी आयु भी अल्प बची है। अब क्यों ना ये योग्य शिष्य के लिए अपना ज्ञान दिया जाए।
ज्ञान देने के लिए भी भक्त नहीं चाहिए, शिष्य चाहिए। भक्त और शिष्य में बहुत अंतर होता है। भक्त वो होता है जो चरण छू करके संतुष्ट हो जाता है। भक्त वो होता है जो चरण छू करके संतुष्ट हो जाता है। लेकिन शिष्य वो होता है जो चरण के साथ शरण में रहता है और आचरण भी छूता है, वह शिष्य कहलाता है। योग्य शिष्य के लिए योग्य पात्र की गवेषणा करना जरूरी है। जैसे आप आहार दान के लिए योग्य पात्र खोजते हैं, वैसे ही ज्ञान दान के लिए भी योग्य पात्र की आवश्यकता है। यदि पात्र योग्य नहीं है, कुपात्र को दे दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, सिद्धांत ही बदल जाते हैं, आगम ही बदल जाता है, सारी क्रियाकलाप ही बदल जाती है। योग्य शिष्य की खोज के लिए उनको मालूम पड़ा आंध्र प्रदेश बेनट तट, उस शहर में आचार्य महासेन का विशाल संघ है। उन्होंने पत्र लिखा दक्षिणापथ के लिए। महासेन आचार्य महाराज को पत्र मिला। उन्होंने अपने साथ जो रहने वाले मुनिराज थे, नरवाहन और सुबुद्धि, ऐसे 2 मुनिराजों को उन्होंने वहाँ से गिरनार की ओर, उत्तर की ओर विहार कराया। विहार करते करते वह जब मान लो वह आज आने वाले हैं, तो रात्रि के पहर में उनकी स्वप्न में दर्शन महाराज के 2 बैल आए और दोनों बैल उनके पैरों का स्पर्श कर रहे हैं। वो समझ गए प्रातःकाल दोनों मुनि पधारने वाले हैं, अब मेरा काम बनने वाला है। जय हो श्रुत देवता, जय हो श्रुत देवता। उन्होंने जिनवाणी की जय बोली, श्रुत देवता की, श्रुत देवता की जय बोली। और दोनों ये मुनि महाराज उनके पास पहुँचे, नमस्कार किया, सब हालचाल पूछा। उसके उपरांत उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए 2 मंत्र दिए। इन मंत्र को सिद्ध करो। दोनों ने मंत्र को सिद्ध किया, मंत्र सिद्ध हुआ, लेकिन एक देवी प्रकट हुई जो कि एक आंख वाली थी, एक आंखी थी, एक आंख नहीं थी। दूसरा मंत्र उन्होंने दोष सिद्ध किया तो एक देवी प्रकट हुई, उसके दांत बड़े हुए थे। चूंकि मुनिराज विनयवान तो थे लेकिन विवेकवान भी थे। विनय काम नहीं करती, परंपरा का दरबार काम नहीं करता, उसमें विवेक भी काम करता है। एक गुरु ने मंत्र तो दिया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, वरना देवियां तो सर्वांग सुंदर होती हैं, इनमें असुंदरता कैसे, इनमें कमी कैसे। उन्होंने उस मंत्र को देखा, खोजने पर एक में मंत्र में एक अक्षर कम लगा, एक में एक अक्षर ज़्यादा लगा। उन्होंने उसको सेट कर लिया, व्यवस्थित बना लिया, मंत्र शुद्ध कर लिया, और जैसे सिद्ध किया तो सर्वांग 2 देवियां प्रकट हो गई और निवेदन करने लगी, हे स्वामी मुझे आज्ञा प्रदान करें। मुनि का उद्देश्य देवी देवताओं को सिद्ध करना नहीं होता, आत्मना साधयति साधु। जो आत्मा की साधना में लगे होते हैं वो साधु कहलाते हैं, और जो मंत्र सिद्ध में लगे रहते हैं वो मांत्रिक कहलाते हैं। जो तंत्र सिद्ध करते वो तांत्रिक कहलाते हैं। दिगंबर जैन साधु ना मांत्रिक होते ना तांत्रिक होते हैं, वो तो मात्र आत्मा की साधना करने वाले हैं। उन्होंने देवियों को ठुकरा दिया, जाओ हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मैंने आपके लिए सिद्ध नहीं किया है, मैं तो गुरु की आज्ञा से मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। देवियाँ चली गईं। ये अपने गुरु के पास पहुँचे और गुरु महाराज से कहते हैं, गुरु महाराज मंत्र तो सिद्ध हो गया, लेकिन जो आपने पहले मंत्र दिया था उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी। बोले मैंने जानबूझ करके की थी। क्या की थी? ये आपकी परीक्षा थी और आप लोग परीक्षा में पास हो गए। अब शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ दिन देख करके उन्हें ज्ञान प्रदान करने की बात शुरू हो गई।
और शुभ तिथि में शुभ वार में नक्षत्र देख करके क्या हुआ, उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ किया और अच्छे से ज्ञान को उन लोगों ने आत्मसात किया। आत्मसात करने के बाद जब उन्हें पूरा ज्ञान हुआ तो उन्हें भूत जाति के देवताओं ने उनकी क्या की, पूजा की। और पुष्यदंत महाराज की दंत पंक्ति थोड़ी गड़बड़ थी, देवताओं ने उसे भी ठीक की, है ना। एक का नाम था नरवाहन, दूसरे का नाम था सुवद्दी। इनके नाम इसलिए पड़ गए क्योंकि दंत पंक्ति ठीक की तो उनका नाम आचार्य पुष्यदंत पड़ गया, और भूत जाति के देवों ने पूजा की, इनका नाम भूतबली पड़ गया। ऐसे वे पुष्यदंत और भूतबली महाराज हुए। इन दोनों महाराज ने शास्त्र को लिपिबद्ध किया। आज के दिन 6 खंडों की रचना हुई, धवला जय धवला आदि ग्रंथों की, 6 खंड ग्रंथों की 6 खंड आगम, 6 खंड का आगम, ऐसा उन्होंने ये रचना की। वह दिन यही था ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन इस शुद्ध देवता की रचना हुई। फिर ग्रंथों को हाथी के ऊपर पालकी बनाकर रख करके पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। ये शुद्ध पंचमी पर्व इसी तरह से मनाया जाता है। यदि हमारे लिए आचार्यों ने इतना बड़ा उपकार न किया होता तो हमें मालूम ही नहीं होता सावक की चर्या क्या होती है, साधु की चर्या क्या होती है, प्रतिमा क्या होती है, स्थापना निक्षेप क्या होता है, हमें कुछ भी ज्ञान ना होता। ये बहुत बड़ा उपकार है। लेकिन इनके उपकार को हम कैसे माने? उन्होंने शास्त्र लिख करके उपकार तो किया है, पर आप जब पढ़ते ही नहीं, स्वाध्याय नहीं करोगे तो उनका उपकार कैसे हो गया? बात तो ऐसी हो गई, वो रात दिन जागकर कविता लिखते रहे, तुम सिरहाने रखकर सो गए। उन्होंने इतनी मेहनत से, इतने पुरुषार्थ से ग्रंथों की रचना की, आपने उनके लिए अलमारी में बंद कर दिया और घर में सो गए। नहीं, यदि आप वास्तव में शुद्ध देवता के उपासक हो, उन आचार्यों के उपकार को मानते हो, तो आप संकल्प ले लेना, प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट स्वाध्याय अवश्य करेंगे, स्वाध्याय अवश्य करेंगे। अच्छे से ताली नहीं बजेगा। ध्यान रखो, जो पंचम काल में स्वाध्याय नहीं करता उसकी मति भ्रष्ट हुए बिना रह नहीं सकती। ये मत समझना कि स्वाध्याय धार्मिक क्रिया है। स्वाध्याय से जीवन जीने की कला मिलती है। अपने लिए स्वाध्याय करने से अपना कल्याण होता है। शो माने होता है स्वयं का, अध्याय माने पाठ। जिसमें स्वयं का पाठ लिखा हो उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। और आपको स्वयं का पाठ पढ़ने का भी वक्त नहीं मिलता, इसे तो आपका जीवन बिना लक्ष्य का है, बिना डोर की पतंग है। यदि आपके जीवन में डोर है तो आपकी पतंग आसमान की ऊंचाइयां पालेगी। वैसे यदि आपके पास स्वाध्याय है तो आपका जीवन आसमान की ऊंचाइयां प्राप्त कर लेगा। कटी पतंग की जैसी दशा होती है, वैसी स्वाध्याय रहित व्यक्ति की दशा होती है। कटी पतंग थोड़ी तो आसमान में जाती है, फिर थितरा करके नीचे नाली में गिर जाती है। वैसे जिसके पास सूत्र रूपी डोर नहीं है, स्वाध्याय रूपी डोर नहीं है, उसकी पतंग अधोगति की ओर जाती है। लौकिक ऊंचाइयां तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन बाद में जाकर के वह जीवन नीचे पतन की ओर जाएगा। इसलिए अपने जीवन को स्वाध्याय से बांधने का प्रयास करो। वर्तमान में विषमता का जीवन है, उसे समता का जीवन बनाना चाहते हो तो प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम अवश्य लो, स्वाध्याय अवश्य करो। जैसे आप लोग बाजार का भाव जानने के लिए मोबाइल और अखबार को पढ़ा करते हो, वैसे आत्मा के भाव को जानने के लिए शास्त्र स्वाध्याय अवश्य करा करो, ताकि आत्मा के भाव ज्ञात हो। बाजार का भाव मालूम है,
कंपनी का मालूम है, कंपनी का मैनेजमेंट आपको मालूम है, पर अपनी कंपनी का, आत्मा की कंपनी का कैसे करेंगे? कैसे इंजीनियर हैं आप, कैसे सीए हैं आप? नियर से देख ही नहीं रहे आप अपने आप को, कैसे इंजीनियर हैं आप? अपने नियर हैं क्या? अपने पास है क्या? अपने पास आने का मात्र एक ही तरीका है, वो है शास्त्र स्वाध्याय। जितना स्वाध्याय करोगे उतने आप नजदीकी से अपने आप को जान पाओगे और दुनिया को भी जान पाओगे। प्रथमान योग पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सृष्टि में कितने लोग हुए हैं और उन्होंने कितने कितने कष्ट सहे हैं। उस कष्ट सहते सहे उन्होंने क्या चिंतन किया है, उनका जीवन कैसा रहा है। तो आपके ऊपर भी जब कष्ट आएंगे तब आपको क्या सहनशीलता रखना है, आपको कैसे जीवन जीना है, उस समय क्या चिंतन करना है, ये आपको शिक्षा मिलती है, ये गाइडेंस आपको प्राप्त होता है। जीवन का परिवर्तन यदि किसी चीज से होता है तो मां स्वाध्याय से होता है। जितने भी लोग अपने जीवन में अच्छे बने हैं, आचारवान बने हैं, जितने लोगों ने भी अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयां पाई हैं, उन्होंने सबसे पहले स्वाध्याय को महत्व दिया है। जैसे आप लोग जितना अच्छा सिलेबस का कोर्स कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, उतने आपके लिए अंक प्राप्त होते हैं। आउट ऑफ कोर्स नहीं पढ़ते आप, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। वैसे मनुष्य पर्याय परीक्षा का समय है। दुनिया की चीजें पढ़ना आउट ऑफ कोर्स है और स्वाध्याय करना अपना कोर्स का विषय है। जो व्यक्ति कोर्स का विषय पढ़ते हैं वह कहीं भी चले जाएं कभी दुखी नहीं होते। अमावस की काली रात में भी यदि आपके हाथ में दीपक है तो आप गड्ढे में गिरने से बच सकते हो। ऐसी पंचम काल अमावस की काली रात है, यदि आपके पास जिनवाणी का दीपक है तो आप दुर्गति रूपी गड्ढे से बच सकते हो। ये दुर्गति से बचाने का उपाय है, ये वर्तमान में अच्छा जीवन जीने का उपाय है। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि स्वाध्याय करने वाला, जिनवाणी की सेवा करने वाला, मुनियों की सेवा करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला स्वर्ग जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहां बैठ जाएगा वहां स्वर्ग जैसा अनुभव जरूर करेगा। जहां बैठ जाएगा वो, मैं आगे की बात नहीं करता हूँ स्वर्ग जाएगा कि कहाँ जाएगा, वर्तमान में ही उसका घर, उसका परिवार, उसका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। क्योंकि स्वाध्याय एक ऐसा रसायन है जो सारी बीमारियों को समाप्त करता है। जैन दर्शन और कोई चीज नहीं है बंधु। जैन दर्शन का अर्थ है जीवन दर्शन, जीवन जीने की कला। आचार्यों ने एक एक शब्द जीवन जीने की कला बताई है, एक एक शब्द में। श्रुत का अर्थ क्या होता है? श्रुत, श्रुत का अर्थ होता है, श्रुत ज्ञान जानते हैं आप? श्रुत का अर्थ सु माने होता सुनना और ता माने होता तल्लीन होकर। जो तल्लीन होकर सुना जाए उसका नाम श्रुत ज्ञान है। जैसे आप प्रवचन तल्लीन होकर के सुन रहे हो, इसी का नाम श्रुत ज्ञान है। जैसे आप तल्लीन होगे उसमें, वैसी बाहर की चीजें अपने आप भूलते चले जाओगे। आपके अंदर जो हजारों प्रश्न उत्पन्न होते हैं, धर्मात्मा पर संकट क्यों आते हैं? मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं लेकिन मेरे ऊपर विपत्तियां क्यों हैं? मैंने अपने साधर्मी से ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों किया? मेरे पति ने ऐसा क्यों किया? मेरे परिजन ने ऐसा क्यों किया? इस सारी प्रश्नों के उत्तर आप दुनिया में मत खोजिएगा, मत शास्त्राध्ययन करिएगा, आपको सारे उत्तर मिलते चले जाएंगे। ऐसा कोई संसार का सवाल नहीं है, प्रश्न नहीं है, कोई समस्या नहीं है जो जिनवाणी के अंदर ना मिले। और एक बात बता दो, जो जिनवाणी कहती है वही होता है, वही होगा। क्योंकि भविष्यवाणी फैल हो सकती है लेकिन कभी जिनवाणी फैल नहीं हो सकती। कभी जिनवाणी फैल नहीं हो सकती।
आप एक एक अक्षर पढ़ के देखो, उसमें लिखा हुआ है पंचम काल में मरी आदि रोग होंगे, ईति वीति व्यापेगी। कोरोना क्या था? कुछ लोग कहते कोरोना से मेरा धर्म पर विश्वास हट गया। मैंने कहा मुझे तो विश्वास हो गया, और दृढ़ विश्वास हो गया, क्योंकि आगम में लिखा है ये सारी चीजें पंचम काल में हो रही हैं, सामने दिख रही हैं, जिनवाणी पर और श्रद्धा हो जाता है और विश्वास हो जाता है, दृढ़ता आ जाती है। ये सब चीजें स्वाध्याय करो, आपको मालूम पड़ेगा आप वर्तमान में कहाँ हैं। आप वर्तमान में कहाँ हैं? बेंगलुरु में, एचएल में? खोजो मिथ्यात्व में है कि सम्यक्त में है। हम अपने आप में हैं कि पराई में घूम रहे हैं। जब आप स्वाध्याय करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा हमें कहाँ रहना है। नई नई आँखों को हर मंजर अच्छा लगता है, हर दृश्य, हर सीन, नई नई आँखों को हर मंजर अच्छा लगता है। बहुत घूम लिए बेंगलोर में, अब तो अपना ही घर अच्छा लगता है। स्वाध्याय से मालूम पड़ेगा ये दुनिया में हम कहाँ कहाँ तक घूम चुके हैं। इसमें कुछ नहीं रखा। आप टूर पर जाते हैं ना 10-20 दिन के, बस 5-7 दिन बाद लगने लगता आप कहाँ चलो, बोलो ना, बस यही है। 8 दिन यदि आपने अच्छे स्वाध्याय कर लिया, आपको लगने लगेगा अब दुनिया में नहीं रचना पचना, हमें अपने घर में रहना है, हमें अपने घर में रहना है। आपको महसूस होने लगेगा हम कहाँ विषयों में भटक रहे हैं, हम कहाँ राग देश में पड़े हुए हैं। जिनवाणी माँ कह रही है भैया चेत जाओ, जाग जाओ। एक माँ जो तुमको जन्म देती है लेकिन संसार में भटका देती है। एकमात्र जिनवाणी माँ और गुरु हैं जो जगाते हैं। 9-10 माह कोख में रख कर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर भवसागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे मैं उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने सब कुछ दे डाला। माँ तो जन्म देती है और संसार का दृश्य दिखा करके उसी में रचा पचा देती है। वो जिनवाणी माँ सुला देती है, वह जन्म देने वाली माँ सुला देती है। एक जिनवाणी माँ है जो तुम्हें जगा देती है, एक गुरु है जो तुम्हें जगा देते हैं। आज जिसने लिखा गुरु ने क्या दिया, हमें एक दिया दे दिया। क्या दे दिया? दिया दे दिया, माने जिनवाणी हमें रास्ता दिखा दिया। उन गुरु महाराजों की कृपा है जो आज जिनवाणी मिल रही है, जो सत्य जिनवाणी हम पा सक रहे हैं, कर रहे हैं। दुनिया में कोई राग का रास्ता दिखाता है, दुनिया में कोई देश का रास्ता दिखाता है, धन्य है मेरे गुरुदेव जिन्होंने मुझे वीतरागता का रास्ता दिखाया है। ये वीतरागता का रास्ता मात्र जिनवाणी माँ और गुरु के माध्यम से ही मिल सकता है। बाकी सब राग देश में लगे हुए हैं, राग देशी को पूजने में लगे हुए हैं। वीतरागता की उपासना करने और कराने वाले पंचम काल में दुर्लभ है, दुर्लभ है। वीतरागता की उपासना की ओर हर किसी की दृष्टि नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव, जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना सावक और साधु का जीवन अधूरा है, जीवन। जिनवाणी माँ और गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यदि पूरा बनाना चाहते हो तो गुरु की संगति करो, जिनवाणी का पठन पाठन करो, स्वाध्याय करो, तुम्हें जीवन अच्छा लगने लगेगा। जो स्वाध्याय करते हैं
उनकी दृष्टिकोण का अपने आप परिवर्तन हो जाता है। संसार की वस्तु को देखेंगे तो अलग प्रकार से नजरिया हो जाएगा उनका देखने का। ये वस्तु मात्र हमें करबंद कराने वाली है, मजबूरी में उपयोग करना पड़ रही है, ऐसा भाव आ जाएगा आपका। रचने पचने का भाव नहीं होगा। वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपके लिए आकुलता नहीं होगी। ठीक है, पुण्य में जितना था मिल गया, नहीं है नहीं है, इस श्रद्धान आपको हो जाएगा। आपकी दृष्टिकोण का परिवर्तन, और दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाती है। मात्र दृष्टिकोण का अंतर है। जिस चीज़ों को आप अच्छा मान रहे हैं, कल उन चीज़ों को आपको लगेगा ये अच्छी है ही नहीं। जिन चीज़ों को शाश्वत मान रहे हैं, आपको लगेगा ये शाश्वत नहीं है। कहाँ गई चक्री जिंजीता भरत खंड सारा, ये आपको ज्ञात हो जाएगा। वो भी नहीं रहे, चक्रवर्ती भी नहीं रहे, तीर्थंकर भी नहीं रहे। कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जन रावण, वो भी नहीं रहे। कहाँ रहे वे लोभी कौरव जूझ मरी। ये सब आपको स्वाध्याय से ज्ञात होगा। हमारी कितनी जिंदगी, इतनी जिंदगी में इतना पाप क्यों? जब हम पैदा हुए थे जब भी जेब नहीं थी, मरने के बाद भी कफन उड़ाया जाएगा उसमें भी जेब नहीं होती। कहते कितने भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, पर कफन में जेब नहीं होती। जब तुम जन्म लिए थे तब भी जेब नहीं थी, मरने के लिए हुए तब भी जेब नहीं थी। फिर जिंदगी भर जेब के लिए इतनी मारामारी क्यों, इतना पाप क्यों? आपका दृष्टिकोण अपने आप परिवर्तित हो जाएगा स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करने से हमारा आचार विचार शुद्ध होते हैं। आचार और विचारों की पवित्रता यदि कहीं से आती है तो मां स्वाध्याय करने से आती है। जितने आपके विचार विशुद्ध होंगे। मैं कहा करता हूं, वस्त्र को धोने के लिए, अच्छे सुनना, समझ में आए तो ताली बजाना, वरना नहीं बजाना, झराना मत, याद रखना। जैसे वस्त्र को, शरीर को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन में मन को शुद्ध करने के लिए, जीवन को पवित्र करने के लिए जिनवाणी की और सत्संगति की आवश्यकता हो। साबुन और पानी जैसे आपके कपड़े के शरीर के मेल को धो देता है, ठीक वैसे आपके मन के मेल को धोने वाले गुरु महाराज, मन के मेल को धोने वाली जिनवाणी माता। तन पवित्र होता है गंगा के पानी से। क्या? तन पवित्र होता है गंगा के पानी से, और मन पवित्र होता है गुरु विद्या सागर की वाणी से। ये जिनवाणी है, गुरुवाणी ही जिनवाणी है। यदि मन को पवित्र करना चाहते हो तो गंगा मत जाइएगा, डूंगरगढ़ में साक्षात गंगा बह रही है, उसका पान करके आइए, उस जिनवाणी में अवगाहन करिएगा। आपके पाप ताप संताप सारे समाप्त हो जाएंगे। जब आप जिनवाणी सुनेंगे, गुरु की वाणी सुनेंगे, आपकी शंका आदि समाप्त हो जाएगी, आपका मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा। जैसे ग्रीष्म काल में संतप्त व्यक्ति सरोवर के किनारे यदि कोई वृक्ष हो, वहां बैठकर के सरोवर का पानी पीता है, उसे कैसा लगता होगा? बस वैसे ही इस संसार की तपन में भटकता हुआ व्यक्ति जब गुरु के शरण में जिनवाणी सुनता है तो वैसा ही आनंद का अनुभव करता है। वैसे उसको आनंद आता है कि आज मुझे इस ग्रीष्म की तपती दोपहरी में भी गुरुवाणी मिल रही है, जिनवाणी मिल रही है। धन्य वो धर्षण महाराज, धन्य वो पशुदंत भूतबली महाराज, धन्य वो वीरसेन महाराज, धन्य वो कुंद आचार्य महाराज, धन्य वो ज्ञान सागर जी महाराज, धन्य वो शांति सागर जी महाराज, धन्य वो वीर सागर जी महाराज, धन्य वो शिव सागर जी महाराज, धन्य ज्ञान सागर जी महाराज, और धन्य है वर्तमान के चलते प्रति तीर्थ विद्यासागर जी महाराज, जिनकी कृपा से आज भी हम जिनवाणी के सही अर्थ को, सही मर्म को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, चर्या को समझ पा रहे हैं। तो दृष्टिकोण का परिवर्तन होता है स्वाध्याय से, आचार विचार की शुद्धता होती है, प्रलोभन
एवं भटकन से बचाव होता है। हम संसार के क्षणिक प्रलोभन में नहीं पड़ते। स्वाध्याय करने से हम कहीं भटकते नहीं, हमें ज्ञात होता है ये प्रलोभन क्षणिक है, हमें संसार में भटकना नहीं है। कर्नाटक का संत कौन? कर्नाटक का संत कहता है ये दुनिया एक नाटक है। कर्नाटक का संत कहता है ये दुनिया एक नाटक है, इसमें तू ना अटक, कर ले अपना कल्याण, ये तो कर्नाटक है। नाटक में क्यों अटक रहा है? ये तो संसार नाटक है। कहाँ हैं आप? कर नाटक में हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? नाटक कर रहे हैं और नाटक में उलझे हुए हैं। ये दृश्य आपको दिख रहे हैं, आज पति पत्नी का, कल किसी और का हो जाएगा। पर्दे के पीछे जाएंगे, दूसरा रोल लेकर के आ जाएंगे, राजा रानी बन के आ जाएंगे, गरीब अमीर बन करके आ जाएंगे। ये मात्र नाटक है सृष्टि का, इसमें रचना पचना नहीं। इसी नाटक की तरह देखने का प्रयास करो, आंसू मत बहाओ। कुछ लोग तो नाटक देखते देखते, सीरियल देखते देखते रोने लगते। यही है नाटक, वो सीरियल का है, टीवी का है, मोबाइल का है, ये हकीकत का है। जिनवानी माँ यही बताती, इसमें मत अटको। आज जैसे ने दुआ लिखा, दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना हो। सपने दो प्रकार के होते, एक दिन का एक रात का। रात में आप सपना देखते हैं ना, कोई नुकसान नहीं, लेकिन दिन में जो सपने दिख रहे हो, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ये सब सपने हैं आपके, अपने नहीं है ये, कोई अपना नहीं है। ये भान हमें कब होता है? कब होता है? जब जिनवानी का स्वाध्याय करते हैं तब होता है। ये सब कुछ भी नहीं, इसलिए इससे प्रलोभन में नहीं फंसना, भटकाव में नहीं। रत्नात्रय के प्रति श्रद्धा जागती है। स्वाध्याय करने के बाद चारित्र लेने की इच्छा होती है। रत्नतहरधारी मुनिराज जहाँ दिख जाएं वहाँ पर अपनी गर्दन झुक जाती है, नमस्कार करने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। स्वाध्याय का यही तो परिणाम है, यही श्रद्धा है, यही बंदगी है मेरी। जहाँ दिगंबर शालू दिख गया, गर्दन झुक गई मेरी। इस स्वाध्याय से श्रद्धा जागृत होती है, इस स्वाध्याय से चारित्र की ओर हमारी परिणति होती, चारित्र लेने की इच्छा होती है, संयम नियम लेने की इच्छा होती है। लेकिन श्रद्धा के साथ जिनवाणी मान करके, ऐसा ना हो कि आज स्वाध्याय तो बहुत हो रहा है लेकिन आचरण की ओर बिल्कुल नहीं जा रहे। खा तो बहुत रहे पर चबा नहीं रहे, तो पच नहीं रहा। खाने के साथ साथ चबाना जरूरी है। ऐसे ही पढ़ने के साथ साथ उसको अमल करना जरूरी है। आज ग्रंथ बहुत लिखे जा रहे हैं, बहुत, जितनी कोई सीमा नहीं। दीमक जानते हैं आप? दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब, दिन रात के पाप को कैसे लगे हिसाब। नहीं समझे? दीमक माने गृहस्थी, दुनिया, उसके बीच में बैठ कर के आदमी क्या कर रहा है? किताब लिख रहा है, जिनवाणी लिख रहा है, पैर फैला के, पैर लटका करके चाय पीता हुआ जिनवाणी लिख रहा है। दीमक के कर बैठ कर लेखक लिखे किताब, दिन रात के पाप को कैसे लगे हिसाब। दिन रात जो पाप कर रहा है उसका हिसाब कौन देखेगा, कौन लगाएगा? मात्र स्वाध्याय भी इतना काम नहीं करता जितना स्वाध्याय करने के बाद अमल किया जाता है। खाना का अर्थ नहीं है कि आप खाते जाओ, नहीं, चबाना भी जरूरी है। नहीं चबाओगे तो आपका पचा रहेगा, रख जाएगा, रखा रहेगा तो फिर वो आपके लिए बहुत सारी बीमारियां पैदा करेगा। इस स्वाध्याय तो करो, लेकिन स्वाध्याय करते करते थोड़ा सा आचरण की ओर भी जाओ। स्वाध्याय करने से आलस्य का त्याग होता है, आपका आलस समाप्त होता है। मंदिर में व्यर्थ की चर्चाएं नहीं होती, खुद निर्णय लेने की क्षमता होती है, क्या सही है क्या गलत है, मंदिर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सही क्या है गलत क्या है। किसी के हम भेड़ चाल नहीं चलते,
भेड़चाल समाप्त हो जाती है, अज्ञान समाप्त हो जाता है, सच्चाई हमें सामने दिखने लगती है स्वाध्याय करने से। सतपथ क्या है, हमारा धर्म अहिंसा प्रधान है, ये हमें ज्ञात हो जाता है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसके साथ ही साथ अज्ञान समाप्त होने के साथ आलस्य भी समाप्त हो जाता है। सर्वसिद्धि ग्रंथ में स्वाध्याय की परिभाषा ही लिखी, आलस्य त्यागो ज्ञान भावना स्वाध्याय। आलस्य का त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने की जो भावना है उसी का नाम स्वाध्याय। आलस्य छूट गया। आलस्य दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? अरे वाह, आपको पता है। इसलिए दोपहर में लोग स्वाध्याय बहुत करते हैं। यहाँ जगह नहीं बसती, इतने लोग स्वाध्याय करते। आज शुद्ध पंचमी है, आज से शुरू कर दो। 3 बजे से 4 बजे के भी 1 घंटा स्वाध्याय होगा। किसी थाली नहीं बजे। अच्छी बात नहीं लगी क्या? अरे कैसे स्वाध्याय नहीं करो तो क्या जीवन में प्राप्त करोगे? गुरु के अभाव में किया गया स्वाध्याय कालीमा बिखेरता है, और गुरु के साथ में किया गया स्वाध्याय दीपक बनकर के रोशनी फैलाता है। सेल्फ स्वाध्याय अलग होता है, और गुरु और मुनि के सानिध्य में बैठ करके स्वाध्याय करने का अलग महत्व होता है। तो आप समझें जिनवाणी के मायने को, जिनवाणी के अर्थ को, और अपने जीवन में से थोड़ा थोड़ा धारण करने की कोशिश करें। आचार्य जी ने शुद्ध पंचमी के दिन बहोरी वन में एक बहुत बड़ी बात कही थी। चूँकि यहाँ के लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। उस बात को आज मैं बोलना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा था, जो जीवानी को नहीं डालता, जीवानी समझते हैं? पानी छानने के बाद जहाँ जिस स्रोत से पानी निकाला है उसमें यदि आप बिलछानी नहीं डालते हैं, जीवानी नहीं डालते हैं, जीव वहाँ तक नहीं भेजते हैं, तो आप जिनवाणी का पालन नहीं करते हैं। जो अमृत कुंड का उपयोग करते हैं, कुएं के पानी का उपयोग करते हैं, वो जीवानी व्यवस्थित भेजते हैं, वो जिनवाणी का पालन करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? कुएं का पानी क्यों अनिवार्य है? अभिषेक के लिए, मुनिचर्या के लिए, व्रति के लिए, व्रत के लिए, क्योंकि त्रस्त जीवों की हिंसा से बचना है। यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप जिनवाणी का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको जिनवाणी पर श्रद्धा है ऐसा कहा नहीं जा सकता। जिनवाणी पर श्रद्धा है तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, पानी छान करके पियो। छान कर पीने का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ नल की टोटी में एक कपड़ा फंसा दो और पानी तो छन के आ गया, उसके जीव कहाँ गए? वहीं मर गए। पानी पिए छान छान, जीव मारे जान जान, इसका नाम नहीं है धर्म। उन जीवों की व्यवस्था कहाँ होगी? आपने स्वास्थ्य के लिए तो छान लिया, उन जीवों की रक्षा कैसे होगी? इसे समझने का प्रयास करो, सोचो, विचार करो, हमें जिनवाणी का पालन कैसे करना है। सबसे ज़्यादा उपयोग आपका किस में होता है? पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो जीवानी को व्यवस्थित भेजने का प्रयास करो। जिस स्रोत से आप पानी निकालते हैं उस स्रोत में वह जीवानी डालो, जीवों की व्यवस्था करो, जीवों की दया पालो। और जितनी तुम जीवों की दया पालोगे उतने तुम साता का अनुभव करोगे। भूत व्रत अनुकंपा दान, जितना तुम मुनियों को, व्रतियों को दान दोगे, जितना तुम प्राणियों की रक्षा करोगे, उतनी सुख शाता बढ़ेगी आपकी। मेडिकल नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, बस जीवानी कुएं तक व्यवस्था भेजो, आपको फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं स्वस्थ हो जाओगे। मुनियों को दान दो यदि साता चाहते हो तो। ये आचार्य पहले मंत्र लिख गए हैं, मैं मंत्र नहीं दे रहा हूँ, भी मंत्र पहले लिख चुके, सूत्र लिख चुके हैं। भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्विद्यश्च। साता वेदनी चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो, आपका जीवन निरोगी निकले,
तो 2 काम शुरू कर दो, प्राणियों पर दया का पालन करना और मुनियों को दान देना, वृत्तियों। इसलिए जैन दर्शन में सबसे पहले देव दर्शन के अलावा यही कहा, जैनी के लक्षण है पानी छान कर पियो, रात्रि भोजन का। इसके पीछे क्या है? प्राणियों की दया, प्राणियों की दया। पहला व्रत अहिंसा महाव्रत, प्राणियों पर दया। जो प्राणियों पर दया नहीं कर सकता वो पूजन नहीं कर सकता, वो पूजन नहीं कर रहा है, वो धर्म नहीं कर रहा है, वो मात्र परंपरा का निर्वाह कर रहा है। 4 पंक्तियां सुना करके अपनी बात को विराम दूंगा। भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता। समझ में आए तो ताली बजाना, वरना 3 दिन बाद बजाना। 3 दिन बाद पूछो क्यों? क्योंकि एक बार जानवरों की सभा लगी थी, उसमें एक हाथी ने कोई बात बताई, सारे जानवर उसी दिन ताली बजाए, लेकिन गधे ने 30 दिन बजाई। आप कब बजाएंगे? नहीं, ये कहो ना जब समझ में आएगी, सब बोलो। भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता, शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता, परंपरा का निर्वाह करने वालों विवेक के बिना कभी धर्म नहीं होता। मात्र विवेक आएगा तो, विवेक की चक्षु खुलेंगे तो मात्र जिनवाणी माता की गुरु की शरण में आने से खुलेंगे। अपने विवेक की चक्षु को खोलिएगा, जिनवाणी का स्वाध्याय करिएगा। आज शुद्ध पंचमी महापर्व है। आज गुरु की ने जो हम पर उपकार किया, जिनवाणी माता का जो हम पर उपकार है, वह उपकार दिवस हम मनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो उन गुरु के चरणों में यही बात कहूँगा, हे उपकारी, तेरे उपकार को कभी नहीं भुलाया जाएगा। बोलो, हे उपकारी, तेरे उपकार को कभी नहीं भुलाया जाएगा। अंतरंग के पृष्ठ पर स्वर्ण से लिखा जाएगा। बोले महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो, हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम कम से कम दिन में आधा घंटा स्वाध्याय के लिए वक्त निकाल सकें। नमोस्तु। जावाणी के जानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो। हे जिनवाणी